दोस्तों कुछ गेम्स ना ऐसी होती है जो आपको औकात दिखा देती है और आपको ये प्रॉब्लम्स ना ऐसे आंख में ऐसे उंगली डाल के आपको बताती है कि भाई देखो, ये तुम में प्रॉब्लम है, ज़्यादा उड़ो मत, स्टे हम्बल। और शायद आज हम बार्सिलोना फैंस या फिर बार्सिलोना टीम को ये समझ में आ गया भाई। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड ही, पहले बात तो कूडोज टू सेविला भाई। अमेजिंग गेम फ्रॉम देयर साइड। और भाई बोलने के लिए तो इतना कुछ है ना कि एक वीडियो भी शायद 1 घंटा चला जाएगा। बोलने के लिए इतना कुछ है। सेविया के ऊपर तो कुछ बोलने को, वो दे आउटक्लास्ड अस अगेन। मतलब पीएसजी के साथ तो हम लोग आउटक्लास्ड हुए ही थे। नाउ ऑल्सो सेविया के अगेंस्ट भी हम आके वी आर गेटिंग आउटक्लास्ड। होता है क्या बोलते, कोई कोई एक मैच होता है कि जब आप सोचते हैं कि भाई ये गेम इजी है, जीत जाएंगे, तो वैसा एक गेम था। और वो मेंटेलिटी पिच पे दिख रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो हार है ना, ये सिर्फ टीम पे, प्लेयर पे डाल के नहीं होगा, ये हांजी फ्लिक पे भी है और टीम पे भी है, बोथ। मैच का जब स्टार्ट हुआ, आई डोंट नो, मतलब गेम में इंटेंसिटी तो थी नहीं फ्रॉम बार्सिलोना साइड। मतलब ऐसा लग रहा था पार्क में घूमने आए हैं, मेरा पार्क है, हम तो यहाँ पर सिर्फ घूमने आए हैं, और दूसरा जो सेकंड जॉब हम लोग के पास है वो है सेविया को शूटिंग प्रैक्टिस कराना। और कुछ नहीं था गेम में। देयर वाज नथिंग एल्स देन दैट। मतलब गेम पहला होता है, एक तो आप गेम गंदा खेलते हो, फर्स्ट हाफ तो इतना गंदा खेला, मतलब ये सीजन का, अब तक का सीजन का सबसे गंदा परफॉर्मेंस जो था, ये बार्सिलोना का था अगेंस्ट सेविया। एंड आई डेंट एक्सपेक्ट, आई थिंक नो वन एक्सपेक्टेड कि बार्सिलोना इतना गंदा खेलेगी अगेंस्ट सेविया। अगेंस्ट सेविया कोई, और अभी तो बड़े टीम्स आना बाकी हैं, वो उनको तो छोड़ ही दो अभी। सो पहले अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो भाई इतना गलीज खेला, इतना गंदा। आप सेकंड फर्स्ट बॉल जीत नहीं रहे हो, सेकंड बॉल तो बहुत दूर की बात है। फर्स्ट बॉल हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं, ग्राउंड डुअल्स जीत नहीं रहे हैं हम। मतलब और एक बात जो मैंने आज नोटिस किया कि अगर फ्रेंकी डियोंग और पेड्री पे अगर कोई टीम इनको लॉक इन कर दे, तो ये बार्सिलोना टीम ना पूरा हैपसेट हो जाती है। दे डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो बार्सिलोना का पूरा गेम जो है, ऑब्वियसली इट इज रन बाय देम, बट उन इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है कि वो गेम को आगे बढ़ाए या फिर बॉल पे भी कंट्रोल ले। बार्सिलोना कोशिश कर रही थी कि जो सेविया का हाई प्रेस था, और सेविया वाज प्लेइंग अ वेरी इंटेंस गेम, वो चढ़ के खेल रहे थे, और बार्सिलोना वाज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम द बैक। चाह रहे थे कि बॉल अपने पास रखे, बट हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था दे आर प्लेइंग अगेंस्ट एयर। क्यों? भाई जब भी आप बॉल कलेक्ट करने, अगर आप पकड़ने भी जा रहे हो, अगर एक बार्सिलोना का प्लेयर और सेविया का प्लेयर बॉल पकड़ने जा रहा है, तो ऐसा लग रहा था बार्सिलोना का जो प्लेयर है वो 1 या 2 सेकंड बिहाइंड खेल रहा है फ्रॉम सेविया, सेवियास प्लेयर। मैंने बहुत बार, मैंने एक वीडियो में भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि इस डिफेंस लाइन के साथ, इस डिफेंसिव परफॉर्मेंस के साथ हम लोग भाई ट्रॉफीज तो छोड़ दो, जो हमारे टीम्स, मतलब बड़े बड़े टीम्स हैं ना, उनके अगेंस्ट जीत नहीं पाएंगे। जीतना भाई छोड़ दो, भूल जाओ, ट्रॉफीज तो भूल जाओ। और वही बार 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 एक्सपेक्टिंग कि आप सेम चीज़ें बार बार करेंगे और कोई चेंज आ जाएगा। और यही हो रहा है बार्सिलोना के साथ। कंटिन्यूअस मिस्टेक्स फ्रॉम द डिफेंसिव साइड, कंटिन्यूअस बैड परफॉर्मेंस, और इतना ड्रॉप परफॉर्मेंस जो हुआ है इन द बैक लाइन। आई डोंट नो, कुंडे भाई इतना गंदा, भाई मुझे पता नहीं, इट वॉज अ डिजास्टर्स गेम फ्रॉम कुंडे टुडे। अब अराहो, उसके लिए कोई हेट नहीं है भाई, लेकिन आई थिंक, पर्सनली थिंक, एंड आई थिंक, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल अग्री विद मी, कि मुझे लगता है कि भाई अराहो के जगह पे क्रिश्चियनसन एंड कुबारसी आर द मेन पेयर ऑफ सेंटर बैक जो मुझे लगता है खिलाना चाहिए, अराहो को नहीं भाई। और अगर अराहो, अगर क्रिश्चियनसन अभी रेडी नहीं है, रेडी नहीं है टू प्ले द होल 90 मिनट्स, देन मेक हिम प्ले फॉर 70, 50, 60, वट एवर दैट इज। लेकिन अराहो को आप बात दिलाओ, दे अराहो इज नॉट योर मेन मैन, आई डोंट थिंक सो। भाई अगर एक कैप्टन को, लीडर, कैप्टन बैंड पहना हुआ एक प्लेयर, उसको आप सब ऑफ कर रहे हो। कैन यू अंडरस्टैंड कि पिच पे तो लीडरशिप की कोई, मतलब दूर दूर तक कोई सोच, मतलब ये गेम इतना डिजास्टर्स था गाइस कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या छोड़ूं।
कोई बहुत लोग शायद बोल सकते हैं कि सेजनी की गलती थी। भाई उसने 3 गोल बचाए हैं आपको, और अगर आप कंटिन्यूअसली एक रिट, और वी नीड टू अंडरस्टैंड भाई हमारा मेन गोलकीपर नहीं है, हम एक रिटायर्ड प्लेयर को लेकर के गोल पे गोलकीपर बना के बैठा दिए हैं। लेवेंडोस्की, ओ माय गॉड भाई, वी नीड अ फकिंग स्ट्राइकर, वी नीड अ प्रॉपर स्ट्राइकर। हमें नहीं चाहिए जो ड्रॉप इन करे, जो लिंक अप करे, या फिर जो बॉल होल्ड करे, या फिर खेल मतलब बॉल बढ़ाने के लिए हेल्प करे। वी नीड अ स्ट्राइकर जो ऊपर रहेगा भाई, एंड ही विल कंफर्म कि उसका फिनिशिंग ऐसा होना चाहिए, ही विल कंफर्म, ही विल बरी एवरी सिंगल बॉल। अगर 5 शॉट ले रहा है तो उसमें से एटलीस्ट 3 तो वो बरी करे। अगर आज का बार्सिलोना का मैच देखें पूरा 90 मिनट्स में, उसमें 5 बिग चांसेस क्रिएट किए थे और उसमें से 4 हम लोगों ने मिस कर दिए। लेवेंडोस्की ने पेनल्टी मिस कर दी। आपको ये गिफ्ट्स हमको बार बार कोई टीम नहीं देगी, कोई टीम नहीं देगी। और तब 2-1 था स्कोर, अगर आप तब लेवेंडोस्की उसको बरी करता तो द गेम वुड हैव बीन डिफरेंट, द गेम वुड हैव बीन वेन डिफरेंट। आपको इतना कमिट ऊपर नहीं करना पड़ता, आप थर्ड गोल के लिए जा सकते थे, बट लेवेंडोस्की मिसेस इट। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी यू पीपल विल बी अग्रीइंग विथ मी, रैशफर्ड के सिवाय इस मैच में भाई सब इतना गंदा खेला भाई, मेरे को समझ में भी नहीं आया कि रैशफर्ड के, भाई अब तो लग रहा है कि रैशफर्ड इज मोर, मतलब आपके पास अगर लमीन यमाल नहीं है, रफीनिया नहीं है, द मेन मैन इज रैशफर्ड। वो अच्छी बात है, वो कोई गंदी बात नहीं है, लेकिन जो प्लेयर्स आपके लिए लास्ट सीजन के लिए इतना अच्छा खेल रहे थे, दिस सीजन दे आर जस्ट डिजास्टर्स। दे आर नॉट लिंकिंग अ, प्लेयर में इंटेंसिटी नहीं है आई थिंक, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटालिटी, मेंटालिटी पे इतना इतना गंदा मेंटालिटी पे उतरी थी बार्सिलोना की टीम। मुझे समझ में नहीं आया उनको क्या लगा था कि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, कि आके सेविया है तो हम लोग चढ़ के खेल के निकल जाएंगे। अगर इस मेंटालिटी के साथ आप उतर रहे हो और इसी मेंटालिटी और इंटेंसिटी के साथ अगर आप खेलेंगे तो छोड़ दो भाई। मतलब आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू इवन विन एनीथिंग, एनीथिंग तो छोड़ दो, मैचेस विन। और इस परफॉर्मेंस के साथ अब मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। और ये अगर इस परफॉर्मेंस के साथ जब बार्सिलोना एल क्लासिको जाएगी, जो बड़े टीम के अगेंस्ट जाएंगी ना, भाई पकड़ के मारेंगे, गुद्दी पकड़ के ऐसा मारेंगे ना कि तुमको 8-2 याद है ना, उस तरीके का गेम होगा, उस तरीके का गेम होगा। भाई ट्रैक बैक नहीं करते हैं, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या अचानक से क्या हो चुका है इस टीम को। दे आर नॉट ट्रैकिंग बैक, प्लेयर्स आर नॉट ट्रैकिंग बैक, डिफेंसिवली हेल्प नहीं करना चाहते हैं, डिफेंस लाइन खुद नीचे नहीं आना मांग रही है। मतलब एक होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अलग बात होती है, लेकिन मेंटालिटी डिपेंड करती है। यहाँ पर मेंटालिटी में प्रॉब्लम है कि आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है पार्क में जा जाके सेविया ने गोल मारा है लास्ट की तरफ, तो ऐसा लगा भाई छोड़ दो भाई, मतलब क्या बोलूँ, इतना प्रॉब्लम्स है। अब अगर पेड्री और फ्रेंकी डियोंग का भी आज गंदा गेम गया है। रूनी बारजी ने चांस मिस किया, उस भाई वो 1-on-1 है, वहां पर तुमको बरी करना पड़ता है। ओल्मो भाई, फर्मिन लोपेस को हम लोग मैं इतना मिस कर रहा हूँ, आई डोंट नो। भाई उस बंदे को अगर कोई अगर बेचने का बात किया ना भाई, ओल्मो का परफॉर्मेंस कहाँ क्या फूक के वो बैठा हुआ है, उसका परफॉर्मेंस तो भाई छोड़ दो। मतलब एवरी एस्पेक्ट कहीं ना कहीं लग रहा है डे बाय डे, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस टीम। डे बाय डे ये एक ग्राफ जो ऐसा था ना वो ऐसा जा रहा है। और अब अगर मैं आऊँगा कि फर्स्ट हाफ तो चलो डिजास्टर्स नहीं, वो तो ज़मीन खोद के खुद को ऐसे बरी करने के जैसा हालत था, इतना गंदा खेली बार्सिलोना। सेकंड हाफ में वी आर बेटर, बेटर मतलब भाई वो ऐसा नहीं है कि पहले 2-4 थप्पड़ गोल खा लिए फिर साला आके हम गोल मार मतलब ऊपर चढ़ के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये हालत थी। अब क्या बोलूं भाई, मतलब गेम में इंटेंसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी बार्सिलोना से। और अगर मैं मतलब फ्लिक पे भी आऊं, भाई इतने नाइफ कैसे हो सकते हो तुम, इतने इतने मतलब इररेस्पॉन्सिव कैसे हो सकते हो, जब आपको दिख रहा है कि अराहो का स्पीड है, ही इन द फर्स्ट हाफ ही प्लेड वेल, सेकंड हाफ में ही इज नॉट अप टू द मार्क। आप क्रिस्टियन को 3 मिनट के लिए लाते हो, फॉर व्हाट रीजन? अब क्या चेंज करो, मतलब मतलब सेम ही प्लेयर है, जहां पर चेंजेस हमको चाहिए आप चेंज नहीं कर रहे हो। कुंडे का भाई क्या खेल रहा है वो, उसको पता नहीं मेरे को। अब जेरार्ड मार्टिन को डाल देते भाई सेंटर बैक में, बाल्डे को दे देते, नहीं। गेम वाज दिस। हमने टॉप मतलब इतने
भाई पहले अगर मैं एक चीज़ मैं सॉर्ट करूँ ना इसको, कि भाई अब ऐसा टाइम है कि हांजी फ्लिक को ना इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत मतलब कि निकाल दो, सैक कर दो, नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक भाई कि तुम्हारे मतलब ये जो टीम है ना, इस पे मेंटालिटी में प्रॉब्लम आ जा रही है, ये नहीं होना चाहिए था। इंटेंसिटी इज समथिंग, आप फटीग हैं, आप टायर्ड हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आप मेंटालिटी पे अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, यू आर लूजिंग बॉल्स, यू आर लूजिंग, आप बॉल पैर पे नहीं रख पा रहे हैं, यू मतलब आपको इतना टाइम लग रहा है एक बॉल को क्रॉस करने में, एक बॉल को पास करने में अपने दूसरे प्लेयर से, यू कैन नॉट फाइंड अ प्लेयर। ये प्रॉब्लम है। पार्क में घूम रहे हो, वो पार्क नहीं है, वहां पर खेलने के लिए उतरे हो। अगर मैं सम अप करूं इस पूरे पूरे जो बार्सिलोना के जो प्रॉब्लम्स है भाई, अभी तो कोई विंडो खोलना, अब गरीब तो हैं हम लोग। अब अगर मैं अगर देखूं भी कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करनी है, पहले तो एक प्रॉपर स्ट्राइकर आओ, एक प्रॉपर स्ट्राइकर लाओ जिसका फिनिशिंग एबिलिटी, भगवान भगवान करे कि एल्वारेज आ जाए वो भाई, वो आ जाए। ये दद्दू को भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट मत दो, उसको भेजो। फिर या तो उसको रख लो, जैसे वो तो फेरन टोरेस से, या फिर फेरन टोरेस को रख लो, वो फिर भी बेटर है। एक को भेजो और एक अच्छा प्रॉपर यंग टैलेंटेड स्ट्राइकर लाओ, वरना इनसे तो ना होने वाला। और भाई तो टॉप आपका टेबल टॉप, आप टेबल टॉपर थे लीग में, वो भी खोया। सो इस भाई अभी मैच में ऐसा हालत है कि अभी मुझे मतलब जो बार्सिलोना फैंस है ना, वो लोग कूद रहे थे लास्ट सीजन। मैं भी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम लोग जिस तरीके का गेम खेले, वी विल बी गोइंग हार्ड, वी विल गोइंग विन फॉर टाइटल्स। नज़र लग गई है या फिर क्या हुआ है पता नहीं है, बहुत गंदा खेल रहे हैं, ऐसे खेलते रहे तो घंटा कुछ नहीं जीतेंगे। पता नहीं, इट इज़ भाई भाई बहुत डिजास्टर्स गेम है। गंदे गंदे सिचुएशंस हैं अभी। पता नहीं, ऊपर से गरीबी, फाइनेंशियल कंडीशन तो और ख़राब है। आई डोंट नो, लेट मी नो व्हाट यू गाइस फील। वेरी वेरी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या भी बोलूँ इस परफॉर्मेंस के बाद। जस्ट लेट मी नो गाइस व्हाट यू थिंक अबाउट इट। एंड बट हाँ, वी आर हार्डकोर फैंस एट द एंड ऑफ द डे। So, up till next video, guys. Viscal Barca. Hopefully, better days are coming.